नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लग रही हैं। ये छोटी छोटी कहानियाँ हमारे मन को मोह भी लेती हैं और हमारे दिमाग को थोड़ा सा उत्तेजित भी कर देती हैं। बच्चों, इन छोटी छोटी कहानियों में हमारे जीवन का सार जुड़ा हुआ है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है बोलती गुफा। बच्चों, एक बार एक जंगल में एक भूखा शेर बहुत तेजी से घूम रहा था। उसे बहुत देर से कोई शिकार नहीं मिला था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी थोड़ा पानी पीता, शिकार के पीछे दौड़ता, लेकिन शिकार उस दिन उसके हाथ नहीं आ रहा था। घूमते घूमते शेर एक गुफा के पास पहुंचा। शेर ने सोचा, जरूर इस गुफा के अंदर कोई जानवर है और जैसे ही वो जानवर बाहर आएगा मैं उसको मार के खा जाऊंगा। मेरा पेट भर जाएगा, मेरे आज के भोजन का प्रबंध हो गया है। बहुत देर तक इंतजार करता रहा, उस गुफा से कोई भी बाहर नहीं निकला। शेर ने सोचा कि हो सकता है कि गुफा के अंदर कोई हो ही ना, कोई प्राणी बाहर गया हो अपने भोजन की तलाश के लिए। मैं ऐसा करता हूँ, इस गुफा के अंदर छुप जाता हूँ और गुफा के अंदर छुपने के बाद जैसे ही कोई इस गुफा के अंदर आएगा मैं उसको पकड़ लूंगा। शेर दबे पांव धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जा पहुंचा और जाकर छुप गया। बच्चों, वो गुफा एक लोमड़ी की थी। आपको मालूम है, जानवरों में लोमड़ी बहुत बुद्धिमान मानी जाती है। तो वो गुफा लोमड़ी की थी। थोड़ी देर बाद शाम जब ढलने लगी तो लोमड़ी अपने घर को लौटी। जब लोमड़ी घर के पास पहुंची तो उसको शेर के पैर के निशान दिखाई दिए अपने घर के आसपास। वो चौंक गई। उसको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ तो है। उसने मन में सोचा कि अगर मैं गुफा में पहुंच गई और अंदर शेर बैठा हो तो वो तो मुझे पकड़ लेगा। तो कैसे पता लगाया जाए कि शेर अंदर है या नहीं, क्योंकि रात भर तो बाहर नहीं बैठा जा सकता। तो लोमड़ी बहुत देर तक विचार करती रही। विचार करते करते, सोचते सोचते उसको छट से एक आइडिया आया। उसने जोर से आवाज लगाई, गुफा, ओ गुफा, आज तुम बोल क्यों नहीं रही हो? मैं आके खड़ी हो गई हूँ और तुमने मेरा स्वागत नहीं किया। आज तुम क्या बात है, नाराज हो जो मुझसे बात नहीं कर रही हो? देखो, मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ और जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगी मैं तो अंदर नहीं आऊंगी। कोई भला गुफा बोल सकती है? लेकिन वो जो बुद्धू शेर था ना अंदर बैठा, उसने सोचा कि जरूर ये गुफा बोलती होगी और जरूर जब लोमड़ी घर आती है तो इसका वेलकम करती होगी। इसीलिए आज लोमड़ी घर के अंदर नहीं आ रही है, गुफा के अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि गुफा अभी तक बोली नहीं है और गुफा हो सकता है कि मुझसे डर गई हो, इसलिए नहीं बोल रही हो। तो शेर ने सोचा, ऐसे तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। तो शेर जोर से चिल्लाया, हाँ भाई मालकिन, अंदर आ जाओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही लोमड़ी ने सुना, लोमड़ी वहां से भाग गई। 9 2 11 हो गई। तो देखो बच्चों, छोटी सी कहानी, सतर्कता। अपनी सावधानी से हम किसी संकट से बच सकते हैं। अगर लोमड़ी ने थोड़ी सतर्कता नहीं रखी होती, थोड़ा अवेयरनेस नहीं रखा होता, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया होता, तो लोमड़ी भी शिकार करके आती और धड़ धड़ करती अपने घर में चली जाती और जैसे ही वो घर में जाती शेर उसको पकड़ लेता। तो उसने थोड़ी सी सावधानी रखी, थोड़ी सी सतर्कता रखी और अपने आप को बचा लिया। तो बच्चों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? कि हमें सावधानी रखनी चाहिए, अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करना चाहिए, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए
और कुछ भी अगर हमको गलत महसूस हो रहा है तो हमें तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। आशा है आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ फिर से। नमस्ते।